चुपचाप एक मेज के नीचे छुपकर सब देखने लगा। उसने देखा कि कैसे राजकुमारियां तलवार की धार पर नाच रही थीं। अब चरवाहे को समझ आ गया कि हर रात उनके जूते कैसे घिस जाते थे। थोड़ी ही देर में तीनों की जूतियां फट गईं और वो थककर मेज पर ही गिर पड़ी। वो इतनी थक चुकी थीं कि उनमें खाना खाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। एक राजकुमारी ने हीरे का चम्मच गिरा दिया, दूसरी ने हीरे की कांटा गिरा दी। चरवाहा तुरंत वो सब उठा लिया और उनसे पहले उड़कर महल लौट आया और फिर से जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। इधर कुछ समय बाद राजकुमारियों को लेने के लिए तीनों छड़ी वापस आई। जब राजकुमारियां वापस महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि चरवाहा तो वैसे ही गधे बेचकर सो रहा है। बड़ी बहनें छोटी को चिढ़ाने लगी कि तू तो बेकार में ही इतना डर रही थी। सुबह होते ही चरवाहा राजा के पास गया और उसने पूरी कहानी बताई, एक एक पल का हिसाब। फिर उसने सबूत भी निकाले, चांदी, सोने और हीरे के प्याले, टूटे हुए टहनियां, यहाँ तक कि हीरे का चम्मच और कांटा, सब कुछ। राजा ये सब सुनकर दंग रह गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटियां हर रात राक्षसों के साथ नाचने जाती हैं। गुस्से में आकर राजा ने दोनों बड़ी बेटियों को कैद में डाल दिया और सबसे छोटी बेटी को इनाम के तौर पर चरवाहे को दे दिया। इसके बाद चरवाहे ने वही जादुई मलहम लगाया और राजकुमारी की खूब बजाया।